दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। यह वही दिन है जब भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अधर्म के प्रतीक महापापी राजा रावण का सेना सहित संहार किया था तथा इस विश्व में पुनः धर्म की स्थापना की थी। हम सभी आज तक उसी अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में दशहरा का पर्व हर वर्ष मनाते हैं। आज हम आपको दशहरा पर्व की 2 कथाएं बताएंगे। एक रावण वध से जुड़ी हुई और दूसरी पांडवों से जुड़ी हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कथा। त्रेता युग में जब रावण जैसे पापी राजा का अत्याचार बहुत बढ़ गया था तथा उसके कारण धर्म का नाश होने लगा था, तब सभी देवता सहायता मांगने भगवान विष्णु के पास गए थे। यदि सृष्टि में धर्म की हानि होने लगती है तथा अधर्म जीतने लगता है, तब भगवान विष्णु जन्म लेते हैं। वे धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर पुत्र रूप में जन्म लिया, जिनका नाम श्री राम था। महर्षि वशिष्ठ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की तथा उसके बाद पुनः अयोध्या आ गए। तब राजा दशरथ उनके राज्याभिषेक की तैयारी कर ही रहे थे कि श्री राम की सौतेली माँ कैकेयी ने षड्यंत्र के तहत उन्हें 14 वर्ष का वनवास दिलवा दिया। यह सब कुछ योजना के तहत हो रहा था, क्योंकि यदि भगवान श्री राम को वनवास नहीं मिलता तो रावण जैसे पापी का अंत भी नहीं हो पाता। 14 वर्ष का वनवास भी आवश्यक था, क्योंकि रावण की राक्षसों की सेना इतने वर्षों में बहुत बड़ी हो गई थी तथा भयंकर राक्षस भारत की धरती पर हर जगह फैल चुके थे। रावण का साम्राज्य समुद्र के उस पार लंका में था, लेकिन इधर भारत की भूमि पर भी उसके राक्षस रहा करते थे। इसलिए 13 वर्षों तक श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण सहित एक एक करके इस ओर के सभी राक्षसों का वध कर दिया। वनवास के अंतिम वर्ष में भगवान की माया से ऐसी घटना घटी जिसने सीधा रावण को चुनौती दे डाली। रावण की बहन शूर्पणखा की नाक व कान लक्ष्मण के द्वारा काट दिए गए। यह बात जब रावण तक पहुंची तो वह उनसे सीधे युद्ध करने की बजाय धोखे से श्री राम की पत्नी सीता का हरण कर लंका में ले आया। अब यह श्री राम को सीधे चुनौती थी। उन्होंने किष्किंधा के राजा बाली का वध करके उनके छोटे भाई सुग्रीव को वहां का राजा नियुक्त किया। अब सुग्रीव की सेना के साथ श्री राम ने लंका पर चढ़ाई शुरू कर दी। इसके लिए भारत की भूमि से लेकर लंका तक समुद्र पर 100 योजन लंबे सेतु का निर्माण किया गया, जो राम सेतु कहलाया। इस सेतु के द्वारा श्री राम सहित पूरी सेना लंका पहुंच गई। फिर भीषण युद्ध शुरू हुआ, जिसमें एक एक करके रावण के सभी पराक्रमी योद्धा, भाई, बंधु, पुत्र इत्यादि मारे गए। अंत में केवल रावण बचा था। हालांकि उसका एक भाई विभीषण युद्ध से पहले ही श्री राम की सेना के साथ जा मिला था, जो बाद में लंका का राजा बना था। दशहरा से पहले तक जब रावण के सभी योद्धा मारे गए, तब रावण ने स्वयं युद्ध भूमि में जाने के निर्णय किया। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन श्री राम व रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में श्री राम ने एक एक करके रावण के सभी 10 मस्तक काट डाले, जो कि बुराई के प्रतीक थे। अंत में श्री राम ने रावण की नाभि में स्थित अमृत को सुखा डाला तथा ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करके उस पापी का अंत कर दिया। श्री राम के अधर्म पर धर्म की इसी विजय के प्रतीक के रूप में हम सभी दशहरा पर्व मनाते हैं। इस दिन रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों को जलाया जाता है। लोग नए वस्त्र धारण करते हैं तथा अपने घर पर पकवान बनाते हैं। किसी शुभ कार्य की शुरुआत भी इसी दिन से की जाती है। यह पर्व हमें हमेशा धर्म का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है। दूसरी कथा। महाभारत के विराट पर्व अनुसार जुए में हारने के बाद पांडव अज्ञातवास काल में विराट नगर में रहने लगे थे। यहाँ अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष व बाण शमी के पेड़ पर छिपा दिया था। इसी दौरान कीचक वध के बाद सुशर्मा और कौरव सेना ने मिलकर विराट नगर पर हमला कर दिया और वहां की गाय चुरा लाए।
जिनकी रक्षा के लिए विराट राजा का पुत्र उत्तम कुमार कौरवों से भिड़ गया, मगर शत्रुओं की प्रबल सेना के सामने वह टिक नहीं पाया और रणभूमि से भागने लगा। ये देख अर्जुन ने अपना बृहन्नला की वेशभूषा त्याग कर अपना छिपाया हुआ गांडीव निकाला और अकेले ही कौरव सेना का सामना करने लगा। इस युद्ध में अर्जुन ने अकेले कौरव सेना को परास्त कर दशहरा के दिन ही विजय प्राप्त की थी। सारे महारथी हुए थे परास्त। पंडित रामचंद्र जोशी के अनुसार इस युद्ध में कौरवों के सारे महारथी अर्जुन से परास्त हो गए थे। इस युद्ध में अर्जुन की शंख ध्वनि सुनकर भीष्म पितामह ने दुर्योधन को 1/3 सेना के साथ विराट नगर की गायों को हस्तिनापुर ले जाने का निर्देश दिया था। इस पर जब दुर्योधन लौटने लगा तो अर्जुन ने रास्ते में ही उस पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में घायल होने पर कर्ण, द्रोण, भीष्म व अन्य योद्धा भी अर्जुन से लड़ने लगे, लेकिन अर्जुन ने अकेले ही सबको हरा दिया था। कर्ण पर तो इतने बाण चलाए कि उसके घोड़े और सारथी सभी घायल हो गए, जिसके चलते कर्ण को भी मैदान छोड़कर जाना पड़ा। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के सामने दशहरा से जुड़ी हुई 2 पौराणिक कथाएं सुनाई हैं। आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में, और इसी तरह मेरा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।